है। ओ सॉरी 187 170 नहीं 187 का हुआ होगा, राइट। तो वहाँ पे बैलेंस है, सब कुछ हो जाएगा। जब पढ़ा लूँगा तब भेजूँगा, क्योंकि अभी भेज दूँगा सब तो मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप पे सब सामने रखा हुआ है। अभी भेज दूँगा तो आप मुझसे सेकंड ही क्वेश्चन भेजना शुरू कर दीजिएगा, सर ये कैसे बनेगा। तो मेरा मानना है सब कुछ पढ़ा देंगे, उसके बाद आप खुद से आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके एवरीवन, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग पढ़ रहे थे हूर्न्स लॉ, यस, हूर्न्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो मान लेते हैं कि मेरे पास डी सबसेल है, तो डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल। और यहाँ तक मान लेते 3D है, और यहाँ तक आने के बाद मेरे पास 3D के लिए बस 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका तो बहुत सारा हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। एक तरीका सर ए हो सकता है, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। इसमें अकॉर्डिंग टू हुनसुल कौन कौन सा सही तरीका है? ऑप्शन सी एंड डी। वजह सर, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल्स अगर किसी सबसेल के लिए इनसफिशियंट इलेक्ट्रॉन है, सफिशियंट इसके लिए क्या था? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकता है, बट 10 से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल बताया गया है कि किसी भी सबसेल में पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे विथ पैरेलल स्पिन, और जब वो भर जाएगा तब पेयरिंग करेंगे। जब तक नहीं कंप्लीटली फिल्ड हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं देंगे तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, राइट। बट इस कौन से यह हो गया ना कि मेरा अब आंसर कौन सा सही रहेगा? सी एंड डी रहेगा, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे इस बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोले हैं, पेयर्ड अप या अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। तो इसमें अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5। इसमें भी अगर नंबर पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो करेक्ट आंसर 5 रहेगा। ओके, बट एक्चुअल में हुन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हुन्स ने जो अपना थ्योरी दिया कि हाँ पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, उसके पीछे उनका एक मैथमेटिकल एविडेंस था, और वो एविडेंस था एसएम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू होता है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एस प्लस 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के इक्वल टू होता है 2 इंटू टोटल स्पिन ऑफ प्लस 1। मैं बता रहा हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल स्पिन, राइट। और अकॉर्डिंग टू हुन्स कॉन्सेप्ट, जिस अरेंजमेंट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम, उस अरेंजमेंट को सबसे स्टेबल अरेंजमेंट बोला गया है इन द सेम सबसेल। स्पिन मल्टीप्लिसिटी या हुन्स रूल गिवन फॉर द सेम सेल ना, सेम सबसेल
सेम सबसेल के लिए बोला गया कि सेम सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है, उन्होंने सेल के लिए बात किया या सबसेल के लिए? सबसेल के अंदर बॉक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है। अगर मेरे पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। बट उसके पीछे उनका एक मैथमेटिकल एविडेंस था जिसका नाम है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और दैट इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ व्हाट, 2 इंटू बोलना है टोटल स्पिन प्लस, यस। तो सर टोटल स्पिन क्या होता है? टोटल स्पिन होता है -12 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो आप +12 लोगे नहीं तो -12 लोगे, इज इट राइट? किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो आप +12 लेंगे नहीं तो -12 लेंगे। तो टोटल स्पिन इक्वल टू -12 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड, और नहीं तो टोटल स्पिन इक्वल टू +12 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड। हाँ या ना? तो भाई दोनों केस में मॉडुलस ऑफ टोटल स्पिन का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा फार्मूला में? तो हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गया अनपेयर्ड। यहां तक आइए फर्स्ट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फार्मूला दिया गया है, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है, इसमें ये फार्मूला है। और एक और हुंस का बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि जिसके लिए, जिस अरेंजमेंट के लिए इसका वैल्यू ज़्यादा, वो अरेंजमेंट ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा सूटेबल अरेंजमेंट रहेगा फॉर व्हाट, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सब सेल, इज इट राइट? एक मैथमेटिकल फार्मूला जैसे होता है ना कि आप कुछ बता रहे हैं तो एक सीक्वेंस बैठते हुए चलाता है, अच्छा 1 1 3 5 7 9, तो ऐसे एक सीक्वेंस बैठा, ओके ये तो ऑड नंबर सर बोल रहे हैं, 2 का गैप पे है, राइट? तो एक सीक्वेंस नजर आ जाएगा। वैसे उन्होंने कुछ एक फार्मूला बनाया, वो फार्मूला था, तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका एक फार्मूला है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ टोटल स्पिन +1, और उन्होंने बताया कि जिसके लिए एस एम का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, द वैल्यू ऑफ एस एम इज मैक्सिमम, इसलिए उसका नाम दिया गया है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जिस अरेंजमेंट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सबसे स्टेबल मानेंगे, लेकिन किसमें? सेम सबसेल में, राइट? यहाँ तक आइए, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हो गया ना? ओके हो गया? ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ऊपर वाले का स्पिन क्या मान रहे थे, +12 या -12? शायद -12 ले रहे थे, राइट? तो अब हम लोग इसी एग्जाम्पल के लेते हैं, एग्जाम्पल ए के लिए टोटल स्पिन, तो -12 वाला कितना है? 1 2 3, करेक्ट? तो -12 इंटू 3 कर दें। अब +12 वाला कितना है? 2, राइट? तो हाफ इंटू 2 कर देते हैं। अब जोड़िए तो कितना आया? तो सर -3/2 अब +1 मतलब -12। तो अरेंजमेंट ए के लिए टोटल समझ लीजिएगा कैसे मैंने जोड़ा है, जिसका -12 है, -12 वालों को एक साथ और +12 वालों को एक साथ, बाद में दोनों को ऐड कर दिया, राइट? दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग टोटल स्पिन। तो यहाँ पे टोटल स्पिन -12 आया, तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे, तो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ST +1 कितना हो जाएगा एवरीवन? सर 2 इंटू -12 का मॉडुलस अब +1 कितना? फर्स्ट सर 2, राइट? अब अगर B के लिए काम करेंगे, B, तो B के लिए यहां देखिए, तो इस बॉक्स का टोटल स्पिन कितना लीजिएगा? बोलना है भाई, बोलना पड़ता है, नहीं क्यों 0? सर यहाँ पे पेयर्ड अप है, तो एक का -12 दूसरे का +12, 0 हो जाएगा, राइट?
इसका मतलब सर एक चीज़ नया सीखे, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का टोटल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का स्पिन 0 ओवरऑल, राइट। इसका मतलब सर टोटल स्पिन निकालने के लिए पेयर्ड अप को आज के बाद नहीं देखना है, करेक्ट। इसका स्पिन 0, तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड, 1। तब बी के लिए टोटल स्पिन कितना, -½ × 1 मतलब -½ तो भाई एस एम कितना हो जाएगा सर, इसका भी एस एम हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख दें। अच्छा अरेंजमेंट सी के लिए, तो अरेंजमेंट सी के लिए टोटल स्पिन कितना है, -½ × 5 -5/2, तो एस एम कितना हो जाएगा 6। और डी के लिए भी कितना हो जाएगा, देखिए तो डी के लिए भी क्या 6 लिखें थक। ओके, तो किस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम मिला सर, सी में और डी में मैक्सिमम है और इक्वल है, राइट। इसका मतलब है कि इन दोनों का मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगा अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, जिसका स्पिन जिस अरेंजमेंट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल अरेंजमेंट, राइट। लेकिन एक किसके लिए दिया गया है, ए दिया गया है जब इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी उससे कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए बात किया जा रहा है, राइट। अब मैक्सिमम 10 है, 10 है ही, तो उसमें तो कोई लॉजिक है, आपको तो सब में 2-2 डालना ही पड़ेगा, राइट। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और आपके हाथ में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हर बॉक्स में तो हाँ, तो हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका नहीं भाई, हम लोग हुंड्स को नहीं पेयर करके, हम लोग हुंड्स को अवॉइड नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपको अवॉइड कर देंगे, हो जाएगा -5। पहले एक इलेक्ट्रॉन देना है विथ पैरेलल स्पिन, राइट। अब जानबूझ के, ठीक है बात एक ही है सर, लेकिन जानबूझ के क्यों मिस्टेक करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा और फिर जब बचा हुआ रह गया तब पेयरिंग करेंगे, जिट राइट। तो आपको समझ में आ गया कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम, वो अरेंजमेंट वो फॉर इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबसेल सबसे स्टेबल मानेंगे, राइट। और लास्टली कहीं पे अगर एसएम का वैल्यू पूछा जाएगा तो निकल जाएगा। चलिए आप लोग में से जो लोग अभी तक अगर बुक परचेज नहीं किए हैं, मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिकल कैलकुलेशन, प्लीज ले लीजिएगा, बहुत जल्दी उसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा विदिन 10 डेज। और जो क्वेश्चन बैंक नहीं लिए वो तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। और जो कैटलिस्ट से मास्टर द एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नहीं लिए वो भी प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि मैम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। एक चैप्टर कवर होगा, डिस्कशन होगा, एक चैप्टर कवर होगा, डिस्कशन होगा। मैथ के लिए RD शर्मा है, बाकी मैं आपका JEE मेन लेवल का खुद देते रहूँगा बनाकर। मान लेते हैं मेरे पास अब 1 मिनट, हाँ बोलिए। अभी आप कैसे 1 मिनट, अभी आप केमिस्ट्री का कैसे नोट्स बना रहे हैं, ये जो मैं, तो दिस इज द नोट्स, राइट। और क्या नोट्स रहेगा, और नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए तो मैं PDF भेजा हूँ, वहाँ से बोला था कि आइडिया लीजिएगा, ऐसे नोट्स बनता है, राइट। और इस नोट्स में सब कुछ रहेगा जो NCERT में नहीं रहेगा ना, उससे 10 टाइम ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे रहेगा, मतलब ये आपके लिए सुपर सेट है। चलिए आपके हाथ में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरें सर। ओके, तो अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर ऊपर की तरफ रखे तो सारे इलेक्ट्रॉन का पहले ऊपर की तरफ रखेंगे, राइट। यहाँ तक आने के बाद आपके हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2। अब क्या करेंगे सर, पेयरिंग करेंगे, राइट। पेयरिंग किसको करेंगे, यहाँ
यहाँ या यहाँ, तो सर किसी दो को कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसको पेयरिंग करना है? हुंस के डिफिनेशन में था। लेकिन ठीक है, आपने सही बोला, रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ होता है। अब जानबूझ के एक पेयरिंग यहाँ करेंगे, एक पेयरिंग यहाँ करेंगे, अच्छा लगेगा? ऐसे करेंगे, करेक्ट। अब नाउ तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर पेयरिंग करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड? वेरी गुड। इसका मतलब आज के बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कभी भी अगला 2 साल तक कि डी सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका कम से कम तो 50 टाइम्स रिक्वायरमेंट मुझे होगा। क्लास 12 का एक चैप्टर है, उसमें पूरा चैप्टर में इसी बात को करता हूँ, और उससे बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है, और नीट में कम से 12 मार्क्स। एक साल 3 क्वेश्चन आ गया था, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डी सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो कितना अनपेयर्ड है बता पाएंगे? लेकिन यस, लेकिन जब तक बॉक्स नहीं बनाते तब तक बता पाते क्या? इसका मतलब बॉक्स बनाना पड़ेगा, राइट? और अगर आपके कोई फ्रेंड इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं कि नहीं मैं सबसे पहले नीचे का स्पिन लूंगा, तब आपसे आर्गुमेंट करेंगे कौन ज़्यादा करेक्ट। बोथ, जितना करेक्ट ए है उतना ही करेक्ट ए है, राइट? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3। अब चलिए एक मिनट, नहीं स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंडिकेट किया गया था एक्चुअली। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आपके लेवल तक कि छोटा कंक्लूजन को उठाकर आपको पढ़ा रहा हूँ, अब उसे हायर लेवल पर जाएगा तो हुंस का बहुत सारा हो सकता है 100 पेज का उनका थ्योरी रहा होगा, उससे हम लोग मतलब है नहीं। उनका एक मैथमेटिकल एविडेंस था कि जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली ये एनर्जी लेवल इंडिकेट करता है, एक सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका बताता है कि किस तरीके से भरें, दैट्स वाई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल रहे, राइट? अब उसके डेप्थ में बोलिएगा तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट मैं थोड़ा बोल देता हूँ अगर आप पूछ लिए हैं। यहाँ देखिए, आपको नहीं था कि इलेक्ट्रॉन सेम डब्बा में रखिएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपल्सन होगा। लाइक चार्ज पार्टिकल में रिपल्सन होता है, अनलाइक में अट्रैक्शन होता है, राइट? और रिपल्सन इंक्रीज है, स्टेबिलिटी डिक्रीज है, राइट? तो अगर मौका है इलेक्ट्रॉन का, इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दैट्स वाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम रहे। लेकिन मेरे पास 7 है और 5, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, राइट? अब 2 बचा रह गया, अब उपाय नहीं है, तब जाकर पेयरिंग कर रहे हैं, राइट? तो मोटा मोटी आइडिया था। लास्टली एस एम आएगा तो 2 इंटू मॉडल्स ऑफ एस टी प्लस 1, नो वन गोइंग टू आस्क यू कि क्यों होता है 2 इंटू एस टी प्लस 1, राइट? ये होता है, आएगा, ये ऑप्शन लगेगा, करेक्ट ना? अब चलिए, हाँ हाँ हाँ, किसमें? इसमें अब देखिए इसमें मत जाइए, मतलब एक्चुअली पेड अप है, बट ऑब्वियसली एक ही कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑब्वियसली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, राइट? क्योंकि वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, डायरेक्शन उसका तो उसका घूमने का तरीका को बता रहा है, राइट? थोड़ा वेट कर लीजिए, इसमें अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा चीज़ है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। ये सब कुछ तो आगे के चैप्टर के लिए रहने दीजिए, आज के क्लास में ही सब कुछ बोल दूंगा तो फिर अभी आपको मैं बोल भी दूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में बोलूँगा, जाता है, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा। ऑब्वियसली पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ऑब्वियसली पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनपेयर्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल अब सब पे 1 बाई 1 आएंगे, वेट फॉर आइटम। चलिए अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। डी सबसेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना? दिमाग दौड़ाइए तो। ओके, लिखते जाइएगा, डी सबसेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना?
1 लिख लिया। तो उसमें कितना बॉक्स वैकेंट है? हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर वैकेंट? कितना डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है? 0। कंप्लीटली फिल्ड है क्या या हाफ फिल्ड है? भाई एक कमरा में 2 लोग को रखना है, 2 बेड है, एक ही पे है आदमी, तो वो हाफ फिल्ड है ना। कंप्लीटली फिल्ड कितना है? 0। और हाउ मेनी हाफ फिल्ड? 1। ऐसा कहीं पे कोई टर्म आएगा तो समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। अगर डी सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड? भाई किस दुनिया में हैं आप लोग? डी सबसेल के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो जाएगा? 2 ना। हाउ मेनी वैकेंट? आप लोग सिर्फ आंसर दे रहे हैं या बॉक्स भी साथ में बना रहे हैं? बॉक्स बना लेंगे ना फटाफट। वेरी गुड, 3 वैकेंट। हाउ मेनी कंप्लीटली फिल्ड? हाउ मेनी हाफ फिल्ड? हाउ मेनी अनपेयर्ड? 2। वेरी गुड। डी सबसेल के लिए अब सिर्फ अनपेयर्ड बोलिएगा, बाकी आप समझ गए। डी सबसेल के 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी सबसेल के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा, कितना अनपेयर्ड? लिखते जाइएगा। डी सबसेल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डी सबसेल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना अनपेयर्ड? डी सबसेल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना अनपेयर्ड? डी सबसेल के 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना अनपेयर्ड? फास्ट। अभी तो 6 तो 6 होना चाहिए ना। आप लोग बोलते 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अच्छा, एक पेयर्ड अप हो जाएगा। ओके। और 7 है तो कितना अनपेयर्ड? 8 है तो कितना अनपेयर्ड? 9 है तो कितना अनपेयर्ड? और 10 है तो कितना अनपेयर्ड? वेरी गुड एवरीवन। मतलब सर आप कितना भी घुमा के पूछिए मैं आंसर दे दूंगा, राइट? यहाँ देखिए, आज के बाद अगर S1 लिखता हूँ, हम लोग का सबसेल का नाम क्या है? SPDF, इज इट राइट? यहाँ तक अभी हम लोग का लाइफ चलेगा SPDF में, राइट? और अगर सब S के लिए पावर A देता हूँ, मान लेते हैं, इसका मतलब A सबसेल में A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A है, राइट? P का पावर अगर B देते हैं, मतलब P सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? B है। D सबसेल में अगर पावर देते हैं, लेटर सपोज कुछ एक पावर बोलिए M देते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? और F सबसेल में अगर N देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट सर इसमें एक सिचुएशन है, A का मैक्सिमम वैल्यू 2 ही हो सकता है, राइट? एग्री ना? क्यों? कि सर एस में तो एक ही बॉक्स है, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर अच्छा राकेश सर ने बोल दिया एस का पावर ए मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ भी वैरी नहीं करना है, इसके पास एक ही डब्बा है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, राइट? बी का मैक्सिमम वैल्यू 6 तक ही जा सकते हैं, और एम का मैक्सिमम वैल्यू 10 ना। डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 10 हो सकता है, राइट? और एन के यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका कितना हो सकता है? 14, इज इट राइट? चलिए जल्दी से लिखिए फास्ट। तो ए रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, राइट? तो आज के बाद अगर D1 दिए, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल? 1। तो अनपेयर्ड कितना था? 1 था। D2 लिखे थे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2। D3 3। D4 अनपेयर्ड 4। D5 अनपेयर्ड। D6 अनपेयर्ड
D7 अनपेयर्ड 3 हो गया फर्स्ट। D8 अनपेयर्ड, D9 अनपेयर्ड, D10 अनपेयर्ड 0, राइट। चलिए P5 अनपेयर्ड, जल्दी से दिमाग दौड़ाइए। P5 रहेगा तो अनपेयर्ड 5। भाई P का मतलब P सब सेल, और इसमें 3 ही बॉक्स है, आपके हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया हूं। पहले क्या कीजिएगा, करेक्ट। अब देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा अनपेयर्ड। इट इज नॉट 0, इट इज 1, राइट। P4 हाउ मेनी अनपेयर्ड, P3 हाउ मेनी अनपेयर्ड, P2 हाउ मेनी अनपेयर्ड, P1 हाउ मेनी अनपेयर्ड, P6 हाउ मेनी अनपेयर्ड, 0। मतलब मोटा मोटी अनपेयर्ड आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से लिखा रहेगा तो, राइट। चलिए तो आपको कितना रूल पढ़ा है, एक तो पॉली, ए ऑफबाउ, फिर N+L और फिर हून्स रूल, करेक्ट। इन चारों रूल के और फिर N+L से ही मैं सिखाया था मेमोरी मैप, इज इट राइट। ओके हाँ हम्म हम्म भाई यहाँ देखिए, एक कुछ ऐसा बात है कि आप कैटलिस्ट में क्लास कर रहे हो, राइट। तो आपको कैटलिस्ट में जाना है। अब कोई बोल देगा नहीं नहीं तुम कैटलिस्ट के केमिस्ट्री क्लास में जाकर बैठे हो, और कोई बोलेगा आप तुम कैटलिस्ट में बैठे हुए हो। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। कैटलिस्ट के अंदर बहुत सारा रूम था, उसमें एक में जाके आप बैठ गए। तो अगर डी सबसेल में जाना है तो डी सबसेल के में जाएगा तो डी सबसेल के बॉक्स में ही तो जाएगा। बट N+L में एक्चुअली हम लोग बताते हैं डी जो N+L के अंदर हम लोग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बताए हैं। ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल तो सेम ही है, इज इट राइट। तो जो N+L जो बताता है वो क्या ऑर्बिटल बताता है या सबसेल का एनर्जी लेवल, कहाँ पे क्या लिखा वो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि एनसीईआरटी में ऐसा है वैसा है, क्योंकि एनसीईआरटी में 75 जगह पे मिस्टेक है और वो इट इज़ जस्ट ए सिलेबस। अब एक ही बात को बार बार प्रूफ नहीं करूँगा मैं, तो उतना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे ऊपर। तो एनसीईआरटी में बहुत सारा जगह सो मेनी टाइम्स, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखिएगा तो सो बहुत जगह पे है, तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, राइट। तो अगर बच्चे को बोलना है N+L बोल रहे हैं तो ठीक है। तो N+L में किसका, P सबसेल में लेट अस सपोज एवरीवन आपके पास P सबसेल है और इसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब तब पूछेंगे इस 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखना है, यू टेल मी। इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, कहाँ रखें। तो सर सबका एनर्जी लेवल तो सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख सकते हैं, राइट। दैट्स वाई N+L से हम लोग को क्या सबसेल के अंदर जो बॉक्स है उसका एनर्जी लेवल पता चला है, या N+L से सबसेल का एनर्जी लेवल पता चला है, सबसेल का। बट एक कुछ ऐसा ही बात है कि कोई बोलेगा P सबसेल और मैं बोल रहा हूँ P ऑर्बिटल। P सबसेल बोला तो मैंने बॉक्स को तोड़ा के बाद मैंने बात नहीं किया। इट इज़ काइंड ऑफ कि भाई मेरे कोई स्टूडेंट है, पार्थ भी लेते हैं, पार्था प्रतिम। तो पार्था प्रतिम क्लास 11th का स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 पार्था प्रतिम। मतलब मैंने 11th क्लास तो बोला लेकिन उसमें एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लिया। अब बोला 11th क्लास का बच्चे एक काम कर लीजिएगा, मतलब एक साथ पूरा सेल को बता दिया, नहीं सब सेल को बता दिया। तब बोलते हैं एवरी स्टूडेंट ऑफ कैटलिस्ट, तब कैटलिस्ट के अंदर जितना है 11th 12th जो भी है वाट एवर सबको एक साथ बोल दिया, राइट।
तो बोलने का तरीका पी और वाइटल्स बोलेंगे। इसका मतलब अब सबसेल के अंदर हम लोग घुस गए, राइट, और उसमें 3 बॉक्स है, उसके बारे में बोल रहा हूँ, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, राइट। तो एक्चुअली क्या स्टेटमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन अ स्टेटमेंट कि क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। चलिए देखिए, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नीट में और जेईई में आया हुआ है। ये ऐसे अरेंजमेंट दे दिया गया, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन था पी सबसेल के लिए, ठीक है स्टूडेंट, कितना इलेक्ट्रॉन था, और तब पूछा गया है दिस अरेंजमेंट, लिखिए क्वेश्चन, दिस अरेंजमेंट वायलेट पॉलिज एक्सक्लूजन, सेकेंड ऑप्शन वायलेट अफबाउ प्रिंसिपल, थर्ड इट वायलेट हुम्स रूल, और एक लास्ट जो आप लोग का मोस्ट फेवरेट, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन बताइए। वेरी गुड एवरीवन, फर्स्ट एंड थर्ड। वजह सर, पॉली का मतलब है कि एक ही बॉक्स में, पॉली ने ये नहीं बताया था कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक एक देना है या 2 2 देना है। उन्हें बताया कि बस एक बॉक्स में आप 2 रख सकते हैं और दोनों पेयर्ड अप होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे पेयर्ड अप है तो पॉली वायलेट हो गया। और हुन्स ने क्या बताया था कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो सारे बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देना है विथ पैरेलल स्पिन। बट आपने एक ही बॉक्स में एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, राइट। तो ये हुन्स रूल का वायलेशन हो गया, पहले क्या देना है, एक एक इलेक्ट्रॉन। बट क्या ये अफवाह को वायलेट किया? आपके पास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपके पास अगर पी सबसेल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, P3 लिखेंगे, उनको बस इससे मतलब था P3, पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। वो कैसे रहेगा वो डिसाइड करेगा पॉली एंड हुन्स, राइट। इसका मतलब यहाँ पे अफवाह प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अफवाह प्रिंसिपल में ये नहीं बोला गया था कि सबसेल के अंदर बॉक्स में कैसे देंगे इलेक्ट्रॉन को, राइट। उन्होंने जो मेमोरी मैप बनाया, जो मैंने यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसके पास इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए कि जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन, और उसमें दिया हुआ कि दिस अरेंजमेंट वायलेट, पहला ऑप्शन दिस वन, सेकंड ऑप्शन दिस वन, थर्ड ऑप्शन दिस वन, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन कौन सा वायलेशन हो गया था, किसका किसका वायलेशन हुआ? पॉली का हो गया, हुन्स का भी हो गया, क्या अफवाह का हुआ? अफवाह रूल्स में सिर्फ ये बोला गया है कि 1s के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में, लेकिन 2p के अंदर किस बॉक्स में जाएगा? क्या अफवाह प्रिंसिपल से आपको ये पता चल पाता है कि सबसेल के अंदर किस बॉक्स में जाएगा? नहीं, दैट्स वाई इसमें अफवाह का वायलेशन नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Same question. This arrangement violates first option poly, second option Aufbau, third option Hunds, and fourth option none of these. Which option should be correct option? अब इसमें पॉली का वायलेशन नहीं हुआ है, पॉली को इससे मतलब नहीं था कि कैसे सजाना है, उनका था कि एक बॉक्स में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, दोनों का अपोजिट स्पिन, करेक्ट। तो पॉली का वायलेशन इसमें नहीं है, अफवाह का सर उसको मतलब ही नहीं है, बस पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वायलेशन हुन्स का था, करेक्ट। तो एक मैंने थोड़ा सा 2 क्वेश्चन लेकर डेमो दिया कि आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब चारों जो प्रिंसिपल है एक ही क्वेश्चन में आपका चेक हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना।
चलिए अब यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा हेडिंग था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, और आप बगल में कॉर्नर में मेमोरी मैप रखिए। याद है ना मेमोरी मैप? याद नहीं करना था, उसका तो एक तरीका था, राइट? तो मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। एग्जाम में आएगा, जब 20 तारीख का एग्जाम शुरू होगा ना, उसमें वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इज इट राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम का मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, करेक्ट एवरीवन? ओके। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका तो होता है इस तरीके से, एस के पावर ए बी पी के पावर बी, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का इंडिकेशन में, करेक्ट? और एक तरीका होता है बॉक्स बनाकर दिखाना। तो मैं एक सोडियम का लिख कर दिखाता हूँ और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, और आज बहुत सारा एग्जाम्पल इस पर लेंगे। तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन इन सोडियम? 11। यस, मेमोरी मैप देखकर बताइए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में लेके जाएं? नॉट एस, 1s। और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, राइट? मेरे पास तो सफिशियंट है, 11 है, राइट? 1s2, क्या लिखेंगे? 1s2। दिस टू इंडिकेट कि मैंने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, करेक्ट? अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 9। 1s के बाद किस में जाएंगे? 2s2। और 2s के बाद किस में जाएंगे? 2p6, राइट? आपका कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया? अब हाथ में कितना बचा? तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3s1, करेक्ट है ना? अब एक तरीका आपको जब बोलेंगे कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक तरीका ये रहेगा, और इसी को ऐसे बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट कीजिएगा। 1s2, देखिए तो सही है? उसके बाद 2s2, एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे लिखना है। उसके बाद 2p6, करेक्ट ना? उसके बाद 3s1, राइट? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, सर 3s1 तो कैसे? एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे रखें? स्पिन ऊपर रखें, नीचे रखें, कैसे रखें? बट इसमें तो अगर कोई आपके फ्रेंड ऐसे कर दिए 3s1 को लेकर, देन व्हाट, कौन ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा? बोथ आर इक्वली करेक्ट भाई। ऊपर वाला हुन्स ने तो कहीं पर बोला ही नहीं था कि आपके पास इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन रखना है, राइट? विथ पैरेलल स्पिन। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रखा तो ऊपर स्पिन रखेंगे या नीचे स्पिन रखेंगे? इसका मतलब भाई जितना एक करेक्ट है उतना ही एक करेक्ट है, राइट? तो नेक्स्ट समझ में आ गया? तो सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक तो है, ऊपर वाला भी रख देंगे। इसका इंपॉर्टेंस है कि इस यहाँ तक हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, राइट डाउन द ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई विच ऑर्बिटल्स? 3s ऑर्बिटल, बोलिए मेरे साथ, 3s ऑर्बिटल, राइट? तो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाइए, राइट डाउन ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? सर दिस वन, राइट? लास्ट इलेक्ट्रॉन ए है, करेक्ट ना? तो कहाँ, इसका ऑर्बिट नंबर कितना है? 3, इज इट राइट? और किस सबसेल में है? सर एस में, तो उसके लिए एल का वैल्यू 0, और इसके लिए एम का वैल्यू भी क्या रहेगा? 0। और भाई अगर आपको बॉक्स बना के नहीं लिखने आता
तो एस का वैल्यू क्या लिखते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्या लिखिएगा, नहीं लिख पाते ना। दिस इज द रीजन कि बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट। आप समझ पा रहे हो कि बॉक्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो एस का वैल्यू माइनस हाफ, राइट, बट एक ए भी तो सॉल्यूशन रहेगा, ए या ए। अब जो भी स्टूडेंट सिर्फ ए लिख कर आएंगे उनको मेरे तरफ से 50% मार्क्स, जो ए लिख के आएंगे उनको भी 50%, और जो ऐसे लिख के आएंगे और तो उनको 100%, राइट। क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं मतलब आपने सिर्फ ये ऑप्शन सोचा, उसको भूल गए, ऐसे सोचे मतलब फिर से भूल गए, और दोनों अगर लिखते हैं तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, तो बीच में और देख एंड या और एक साथ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों तो होगा नहीं, और देंगे। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि इसका मतलब सर क्वांटम नंबर लिखने के लिए मुझे बॉक्स बनाना ही पड़ेगा पक्का, राइट। चलिए लिखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा स्कूल में। ओके, सोडियम में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा येलो का कलर बहुत टाइप का होता है नहीं, लाइट येलो, डीप येलो, हाउ मेनी येलो कलर, इनफाइनाइट, बोलिए, राइट। उसमें एक कलर होता है गोल्डन येलो, वन ऑफ द कलर क्या होता है, गोल्डन येलो। अब इस लेकिन आपके क्लास में बहुत सारा बात मैं बोलने से डरता हूँ, जैसे ही बोलते हैं सर फिर इसमें क्या होगा तो वो छोड़ दीजिएगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसे टीचर का सुन लीजिए, कभी हो सकता है बाद में आएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सोडियम को अगर हम लोग फ्लेम टेस्ट में डालते हैं तो इसका कलर गोल्डन येलो दिखाता है, कैसा, गोल्डन येलो। कौन कौन लोग एप्पल ग्रीन कलर जानते हैं, फ्लेम, फ्लेम नहीं समझते हैं, फ्लेम, एक आप लोगों को क्लास 12th में टेस्ट पढ़ना रहेगा, फ्लेम टेस्ट। एनीवे एप्पल ग्रीन, भाई कुछ एप्पल ऐसा रहता है जो ग्रीन कलर का भी रहता है, राइट। ओके, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम, 1, राइट। ठीक है, ये हो गया ना। अब एक मिनट रुकना है। आप लोग सब लोग पीरियोडिक टेबल देखे हैं, सबको टास्क दिए थे कि पीरियोडिक टेबल खरीद कर सामने लगाना है, किसने ऐसा काम अभी तक कर लिया, नो वन, ठीक है, वेरी गुड, जो कर लिए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे एस ब्लॉक लिखा रहता होगा नहीं, अब पी ब्लॉक भी लिखा रहता है और डी ब्लॉक भी लिखा रहता है, एफ ब्लॉक भी लिखा रहता है। अब यहाँ एक बात, आज के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसी सबसेल के नाम पे उसके ब्लॉक का नाम रहता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का किस में गया है, सिर्फ मैं सबसेल बोला हूं तो कौन, एस सबसेल में, राइट। इसका मतलब सोडियम एस ब्लॉक का था नहीं, सोडियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। तो क्या इस बात को यहाँ पे लिख लिया जाए हाथों हाथ, लिखिए एक लाइन नोट करके, इफ, नहीं ऐसे मत लिखिए, सेंटेंस बनाता हूँ, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप लोग ट्रांसलेट कर पाओगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका उस ब्लॉक का नाम रहेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बोले बेदार से क्या लिखे हैं इसको इंग्लिश में, सब लोग लिख लेंगे जिस जो बेदारसी बोले हैं। लास्ट एस नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसी सबसेल के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट के ब्लॉक का नाम रहेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्रगति आ रहा, तुम हंसना मत, ठीक है ना। समटाइम्स सेंटेंस नहीं बन पाता है। अब आप लोग चाह रहे हो कि मैं बोल ही दूं, देखिए, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर
in any subcell या in a given subcell, then block name of that element according to that subcell. ठीक है? Okay. Last electron, if last electron enter in a given subcell, then block name of that element according to that subcell, right? इसका मतलब आज के बाद किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में किसके अकॉर्डिंग होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा उसी सबसेल के नेम के अकॉर्डिंग उसका ब्लॉक डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट? तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में अगर इंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो सर हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो भाई जो आप 10th क्लास तक पढ़े हो 281, यहाँ से पता चल पाता है इसका ब्लॉक कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है. आप लोग तक इसके अंदर कितना बातें छिपा हुआ था, राइट? उसी को हम लोग 3 क्लास से पढ़ रहे हैं. और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में अगर इन करेगा, किसमें? पी सबसेल में, तो उस एलिमेंट का ब्लॉक क्या रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, राइट? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में इन करेगा तो उसका नाम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट. अब यहाँ पे देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा था? आउटर मोस्ट ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है, थर्ड ऑर्बिट, ए नहीं, थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं इसको. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में गया है? वेरी गुड. तो आज के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वही उसका क्या नहीं, वैलेंशियल नहीं, वही उसका पीरियड नंबर रहेगा. पीरियड टेबल में देखें, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप, राइट? दिस इज कॉल्ड ग्रुप नंबर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? पीरियड नंबर, राइट? ओके. तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में गया है? मैं इसको लिखवाऊंगा थर्ड. और इसका मतलब सोडियम किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है, राइट? नोट कीजिएगा. पीरियड नंबर लिखे, इफ लास्ट ऐसे मतलब ऐसे लिखेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंडिकेट पीरियड नंबर. आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंडिकेट पीरियड नंबर, राइट? हो गया कंप्लीट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंडिकेट पीरियड नंबर, राइट? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा रहेगा? जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस ऑर्बिट में. ओके. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट एवरीवन? आप क्या जानते हैं? व्हाट द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? या नहीं, ये आप लोग जहाँ जिस लेवल में हैं वहाँ तक माफ़ है, बट आपका डिफिनेशन 50% करेक्ट है. लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट is called valence electron. Number of electron present in outermost orbit is called valence electron. और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं ना, उस स्टेटमेंट के बाद ऐसे इसको ऐसे घेर के ऐसे लिखिए, दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. दिस स्टेटमेंट ओनली वैलिड फॉर S and P block element, not for D block element. Number of electron, total number of electron present in outermost orbit is called valence electron.
बट दिस स्टेटमेंट ओनली वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। करेक्ट ना? फिर से थर्ड टाइम बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप लोग को सुनाई पड़ रहा है ठीक से? साउंड क्लियर? ओके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, total number of electron present in outermost orbit is called valence electron, but this statement valid for s and p block element, not for d block element। करेक्ट ना? इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो आप डिफिनेशन जानते हैं ओनली फॉर एस और पी ब्लॉक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, सर हाउ कैन वी फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ एलिमेंट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट? उसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिए। चलिए, तो इस डिफिनेशन के बाद सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस, वेरी गुड। और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और पॉइंट बनाइए, इलेक्ट्रॉन अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? हो गया? चलिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है? ऐसे फिंगर पे काउंट करने से होगा? मेरा एक भतीजा भी सामने बैठ के पढ़ रहा है, अभी इसको बेचारे को 10th क्लास में है, अभी से 11th का भी बैठाए हुए हैं ताकि थोड़ा एडवांस हो जाए। तो 18 ग्रुप है, राइट? और पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे भी ग्रुप बना हुआ है, देखें, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड, जिनके सामने पीरियोडिक टेबल है सेकेंड ए सेकेंड बी, राइट? तो ए और बी के टर्म में अगर देखेंगे तो शायद आपको 7th मिलेगा, एक 0 ग्रुप लिखा रहेगा, राइट? इन टर्म्स ऑफ दिस, इसमें टोटल 7 नजर आएगा। इसके पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे 18 है उसके नीचे ही इस तरीके से भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, राइट? और लास्ट में एक जिसमें नोबेल का था उसको 0 ग्रुप भी लिखा हुआ रहता है, देखिए तो है। वेरी गुड। तो आप जो 18 जानते हो बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग के लाइफ के लिए इस तरीके का फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मेट? फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट ग्रुप नंबर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप नंबर। बट मैं जो यहाँ पे ग्रुप, एक मिनट, मैं जो ये डिफिनेशन बोला, जो ग्रुप नंबर बोला, वो इस वाला सफिक्स वाला फर्स्ट ए फर्स्ट बी वाला 180 वाला नहीं, राइट? मैं जो बोल रहा हूँ कौन सा ग्रुप नंबर बोल रहा हूँ? फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड, इस ग्रुप नंबर को बोल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट फर्स्ट ग्रुप नंबर, बट दिस डिफिनेशन ऑल्सो वैलिड फॉर एसपी। मत बोलिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं, एस एंड पी ब्लॉक। एलिमेंट वजह है कि एस पी साथ में बोलने से ना, एस का एक बॉक्स और पी का एक बॉक्स मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस पी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाम, ठीक है? ये बिल्कुल अलग सेंस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट ग्रुप नंबर, बट डिफरेंस अगेन वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक, नॉट फॉर डी ब्लॉक, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आप बोल रहे हैं फर्स्ट ए भी होता है और फर्स्ट बी भी होता है, राइट? तो सबसे बड़ा समस्या रहेगा कि सफिक्स जो ए है और बी है, कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे बी लगाएंगे, राइट?
तो सफिक्स जो हम लोग ग्रुप में लगाते हैं सफिक्स ए, दिस इज फॉर एस एंड पी ब्लॉक, किसके लिए? यस, और सफिक्स जो बी लेते हैं वो लेते हैं डी ब्लॉक के लिए। एग्री? यहां तक आ जाइए, हो गया ना? वेरी गुड एवरीवन। अब मुझे सोडियम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s2 2s2 2p6 3s1, इज इट राइट? सोडियम किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। किस ग्रुप का है? A1 नहीं, इसको फर्स्ट ए पढ़ना है। बोलने का तरीका क्या रहेगा इसका? फर्स्ट ए, करेक्ट। और किस पीरियड का है? तो आपको नहीं था कि पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट सोडियम का जगह बता दिया आपने। इसको क्या बोलते हैं? लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, राइट? इसका मतलब सोडियम था फर्स्ट ए का, राइट? और कौन सा ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। और फर्स्ट सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड यहाँ पे था सोडियम, इज इट राइट? सोडियम का पीरियोडिक टेबल बताने के लिए कंप्लीट आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था? सर कौन सा ग्रुप में है, कौन सा ब्लॉक का है, कौन सा पीरियड का है, करेक्ट? इतना बात तो पक्का बता दीजिएगा कहाँ पे है। ठीक है, हो जाएगा ना? ओके एवरीवन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग लिख पाएंगे? लिखिए तो, कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है? यस, 1s2 2s क्या लिखे हैं? 1। लिथियम का ब्लॉक क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? पीरियड नंबर क्या है? वेरी गुड। इसका मतलब एक मिनट, सोडियम और लिथियम में कितना बात कॉमन? सर 2 बात कॉमन। इस बस पीरियड नंबर डिफरेंट। इसका मतलब लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम रहेगा, इज इट राइट? चलिए पोटेशियम का यस, यस, ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप अभी एस और पी ब्लॉक के लिए सिखा रहा हूँ, डी ब्लॉक के लिए बाद में सिखाऊंगा। एस और पी ब्लॉक के लिए जितना भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर को बताएगा, करेक्ट? वैलेंस लेकिन ये बात किसके लिए? दिस स्टेटमेंट ओनली वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक, नॉट फॉर डी ब्लॉक, इज इट राइट? तो अभी मैं जानबूझ के एग्जाम्पल ही एस और पी ब्लॉक का ले रहा हूँ। और अगर एस और पी ब्लॉक का रहेगा तो उसका ग्रुप नंबर में हम लोग सफिक्स ए लगाएंगे, करेक्ट? ठीक है ना? लिथियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? मतलब आपके हाथ में 19 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब मेमोरी मैप भी सामने होगा, कैसे लिखेंगे सर? 1s2, राइट? 2s2, उसके बाद 3s2 3p6। 3p के बाद 3d में, एक मिनट, 3p के बाद 3d में जाएं या 4s में जाएं? वेरी गुड एवरीवन। बोलिए, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे अनपेयर्ड मिलेगा, देखिए तो, यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1, राइट?
ब्लॉक का नाम क्या रहेगा एवरीवन? सर एस ब्लॉक। पीरियड नंबर क्या रहेगा? 4th पीरियड रहेगा। और ग्रुप नंबर क्या रहेगा? फर्स्ट ए। तो बताइए पोटेशियम और सोडियम में क्या सिमिलरिटी है? सर ब्लॉक का और ग्रुप नंबर सेम है बट पीरियड नंबर डिफरेंट है, राइट? वेरी गुड। इसका मतलब है सर एक ही बार में लिख दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, राइट? लिथियम के नीचे कौन रहता है? सोडियम। सोडियम के नीचे कौन रहता है? पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे कौन रहता है? रुबिडियम। उसके नीचे कौन रहता है? सीजियम। उसके नीचे कौन रहता है? अरे ये चमकते रहता नहीं, ग्लो करते रहता है। क्यों? रेडियो एक्टिव है, करेक्ट? हाँ, लिथियम के ऊपर हीलियम होगा लेकिन फिर भी नहीं लिख रहे हैं हीलियम को। लिथियम के ऊपर हीलियम नहीं होगा, लिथियम के ऊपर आप हीलियम इधर रहता है राइट में। लिथियम के ऊपर हीलियम रहता है पीरियोडिक टेबल में, देखिए तो मैं तो नहीं देखा। हीलियम रहता है क्या? हाइड्रोजन रहता है। एनीवे ये सब यहाँ देखिएगा, एक किसका है? फर्स्ट ए का है, राइट? करेक्ट ना? और कौन सा ब्लॉक का है? सर एस ब्लॉक का है, इज इट राइट? और एक कौन सा पीरियड था? सेकंड। एक कौन सा पीरियड था? थर्ड। एक कौन सा पीरियड था? फोर्थ। एक कौन सा पीरियड था? फिफ्थ। एक कौन सा पीरियड था? 6th पीरियड। एक कौन सा था? 7th पीरियड, राइट? चलिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सर 2s1, 3s1, 4s1। तो यहाँ से नहीं था सर, इसका 5s1 रहेगा, इसका 6s1 रहेगा, इसका 7s। यहाँ से इंट्यूशन, इसका लास्ट में 2s1, 3s1, 4s1, तो उसके बाद 5s1, 6s1 एंड 7s1, इज इट राइट? और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ए का, बोलते हैं अल्कली मेटल। आप पक्का नाम सुने होंगे, राइट? लिख लीजिए। तो जितना भी अल्कली मेटल है सब में हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए खास इंपॉर्टेंस रहेगा जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, राइट? बट इतना तो बता सकते हैं ना कि जितना भी अल्कली मेटल है उसका न्यूट्रल फॉर्म में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, राइट? एंड ऑल अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप, राइट? ओके एवरीवन, आप लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विथ प्रॉपर बॉक्स बनाकर दोनों तरीके से लिख पाएंगे? साथ में लिखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1s2, 2s2, बोलिए आगे। यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया ना, तो हाथ में कितना बचा? ये तो अब मैं देखता हूँ कि बाहर मेरी बेटी पढ़ते रहती है ऐसे फिंगर पे। 7 है, 4 चला गया, 1 2 3 4, 3 को 4 को डाउन करना है, 3 बचा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, राइट? आप लोग ऐसा मत करो। 1s2, 2s2, 7 है, 4 चला गया, क्या लिखिएगा? 2p3, राइट? इसको बॉक्स बना के कैसे लिखेंगे? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद क्या लिखना है? 2p3। तो जो इसका मतलब 2p के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा था। क्या सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन था जितना मैक्सिमम चाहिए? नहीं था। तो कैसे भरेंगे? ऐसे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया ना। आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, टीचर से ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, राइट? और आप चीज़ों को जान रहे हो। स्कूल के एग्ज़ाम में देखिए, स्कूल के एग्ज़ाम में मार्क्स छीनना पड़ता है। खैर अभी तो आप लोग ऑल ऑफ यू आर द लकीस्ट पर्सन कि स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, राइट? सब्जेक्टिव का थोड़ा चांस कम है। अब बाकी तो सर ले देकर गूगल बाबा हैं ही।
जहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे गूगल हेल्प करेगा, राइट। नहीं, चीटिंग नहीं करना है, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, बट फिर भी लेकिन हेल्प लेने में चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों कीजिएगा चीटिंग? अभी आप जस्ट फर्स्ट स्टेप लिए हैं करियर के लिए। एक 2 मिनट बात करूँगा, एक इंटरेस्टिंग इवेंट बता रहा हूँ। मेरा एक टाइम के बाद बहुत बढ़िया तैयारी हो चुका था, मतलब मैं एचसी वर्मा आईआईटी क्वेश्चन में एचसी वर्मा का 2-3 बार बना गया था। आईआईटी क्वेश्चन बैंक का एक प्रॉब्लम रट गया था, इतना बार बनाया था कि एकदम याद ही हो गया था। इरोडो जो फिजिक्स का होता है, मतलब एक अच्छा खासा लेवल। ऑर्गेनिक का भी एकदम बिल्कुल जो एकदम स्टैंडर्ड होता है। जिस टीचर का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता हूँ वो टीचर मेरे गुरुदेव है, उनसे पढ़ा हूँ। फिर मॉर्सन बॉयड, आईएल फिनार, पीटर साइस, व्हाट एवर जो भी चाहिए आईआईटी के लिए। बट सर आपने तो मुझे इस सब बुक का नाम बताया नहीं, तो नहीं, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। जितना वहाँ पे है सब कुछ मैं कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। और जो बुक का मैंने नाम बोल दिया वो सब एमएससी में चलता है, बट वहाँ तक क्वेश्चन आता है जेई में। तो एक्चुअल में सारा कॉन्सेप्ट था। जब फर्स्ट टाइम जो सिलेक्शन नहीं था तो उसके पीछे का वजह था कि मेरा स्पीड बहुत ख़राब था। मुझे सब कुछ पता था, अगर कोई दे देगा पेपर तो मैं आराम से धीरे धीरे एकदम सुबह से शाम तक सब बना दूंगा। बट एग्ज़ाम हॉल में तो 3 आवर का ही गेम होता है, राइट। T20 3 घंटे में कहानी ख़त्म। वनडे भी नहीं रहता, T20 रहता आज के डेट में गेम। तो उसमें मैं फर्स्ट टेस्ट दिया तो मुझे मेरा ओनली 17 क्वेश्चन बनाया टेस्ट पेपर में, बता रहा हूँ प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। होता क्या था कि बनाया हुआ क्वेश्चन को दोबारा चेक करता था कि सही बनाया गलत बनाया। आंसर कैसे आ गया, आंसर आ गया तो डाउट होता था आंसर कैसे आ गया, शायद गलत आंसर है। तो मुझे अपना मिस्टेक समझ में आ गया कि ओके नॉलेज है, स्पीड नहीं है। अब तब टेस्ट देना स्टार्ट किया और बहुत टेस्ट दिया, और 17 का क्वेश्चंस के बाद स्पीड बढ़ा कर ले गया। उस टाइम पे AIEEE में, जिसका नाम अभी JEE मेन है, 105 क्वेश्चन आता था और 105 क्वेश्चन में मेरा 95 क्वेश्चन करेक्ट था। यहाँ तक स्पीड लेकर गया, 17 से 95 तक। मतलब खुद अब स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ाने के लिए कोई थोड़े आपको गुरु मंत्र देगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा। 90% स्टूडेंट का तो स्पीड यहाँ पे स्लो रहता है 2 × 3 / 5 वाला में, राइट। जहाँ पे कैलकुलेशन आता है वो रुक जाते हैं एंड वेटिंग फॉर फ्रेंड्स कि वो आंसर बता दे के लिख लूँगा, नहीं तो कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। एनीवे, अब नेक्स्ट नाइट्रोजन का बात करते हैं। नाइट्रोजन में का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है? इसका मतलब नाइट्रोजन किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, एक मिनट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन पढ़े हैं। लास्ट सबसे बोला था या लास्ट ऑर्बिट बोला था? क्या बोला था मैंने? ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट इज व्हाट भाई? लास्ट ऑर्बिट 2p बोलिएगा तो ये 2p सबसेल है। लास्ट ऑर्बिट तो से लास्ट ऑर्बिट पूछेंगे तो 2p बोलेंगे या सेकेंड ऑर्बिट बोलेंगे? लास्ट ऑर्बिट तो ये हुआ ना जिसको मैंने सर्किल किया, इसके अंदर 2 सबसेल 2s और 2p, राइट। 2p ऑर्बिट है या 2p सबसेल का नाम है? मैंने सबसेल लिखवाया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए या ऑर्बिट लिखा था? तो भाई ऑर्बिट बोला था तो जो बोलेंगे वही तो समझना है। तो लास्ट ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितना भी सबसेल रहेगा उसका सारा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लास्ट ऑर्बिट आपका सेकेंड ऑर्बिट है, उसके अंदर कौन कौन सा सबसेल? दोनों है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। तो ग्रुप नंबर कितना रहेगा? 5b नहीं, 5th A। एस और पी के लिए सफिक्स ए के लिए लिखा था, राइट। फिर से देखिए पीछे पेज पलट कर,
फॉर एस एंड पी ब्लॉक सफिक्स क्या देंगे, ए देंगे, आज के क्लास में ही पढ़ाए हैं। फॉर एस एंड पी ब्लॉक व्हाट इज सफिक्स, इज इट बी, देन ग्रुप यस डी के लिए बी मैंने बोला है, तो ग्रुप नंबर कितना होगा, फिफ्थ ए राइट। भाई पीरियड नंबर कितना रहेगा, सेकेंड पीरियड राइट। तो आपके सामने जिनके सामने पीरियड टेबल है देखिए तो क्या है, ग्रुप नंबर फिफ्थ ए, सेकेंड पीरियड, पी ब्लॉक लिखा हुआ है। ओके और हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, वेरी गुड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितना है, 3 है, करेक्ट। ठीक है एवरीवन, ओके तो इतना काम कर पाएंगे आप लोग, वेरी गुड। सिलिकॉन का राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 14 ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, वेरी गुड। इसको बॉक्स बना के भी लिख लेंगे आप लोग, ओ ठीक है बॉक्स बन जाएगा ना। सबसे पहले बॉक्स बनाकर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बताइए, जीरो नहीं रहेगा, कैसे काम चलेगा डोनाल्ड, एक मिनट डोनाल्ड, बॉक्स बनाना है भाई, नहीं तो बिना बनाए हुए ये तो ऐसे ही पता चलेगा। पी में, पी के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा और 3 बॉक्स है, तो क्या पहले पेड अप कर दें, देन पेड अप कर देंगे तो हुन्स रूल का वायलेशन हो जाएगा राइट ना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लेकिन सारे चारों रूल को फॉलो करते हुए, कौन कौन सा, पॉली, ऑफबाउ, n+l एंड हुन्स रूल राइट। चलिए अनपेयर्ड कितना, 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, अभी सही है 4 करेक्ट। पीरियड नंबर कितना है, 3rd राइट। और ग्रुप नंबर कितना लिखे हैं एवरीवन, वेरी गुड। कौन सा ब्लॉक का है, वेरी गुड, पी ब्लॉक। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 राइट। लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, 3rd ना, उसके पहले वाला ऑर्बिट कौन सा है, 2nd राइट। और उसके पहले वाला ऑर्बिट क्या है, 1st राइट। और उसके पहले वाला ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट नंबर 1 से यहाँ स्टार्ट होता है राइट। तो देखिए ये मेरा लास्ट ऑर्बिट, तो लास्ट ऑर्बिट के पहले का ऑर्बिट क्या रहेगा, n-1 करेक्ट। और लास्ट ये हो गया सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, इज इट राइट,
क्रिकेट खेले हैं ना, सेकेंड लास्ट बॉल और लास्ट बॉल, तो ए और इसके बाद थर्ड लास्ट कौन सा रहेगा, n-2 एन। तो देखिए इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। पढ़िए एक बार, क्या बोलेंगे, और आज का क्लास जो छोड़ दिए हो, अगर देख लिए वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घूमते रह जाएंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूसरा नाम अल्टीमेट ऑर्बिट, एक और नाम इसका है, बोली तो। और आउटर मोस्ट के जस्ट पहले वाले को बोलते हैं, पढ़िए, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। और उसके जस्ट पहले वाला को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट। करेक्ट ना। अब ये मत पूछो सर इसके पहले वाला क्या है, इसके पहले वाला में मेरा इंटरेस्ट अब नहीं है, इतना तक आप याद रखिए, उसमें ही मैं खुश हो जाऊंगा, इतना से मेरा काम चल जाएगा। कौन कौन सा, अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब आउटर मोस्ट, राइट। उसके पहले वाला पेनल्टीमेट, और उसके पहले वाला, बस करेक्ट ना। ओके, वेयर n इंडिकेट प्रिंसिपल क्वांटम ऑर्बिट नंबर, राइट। तो ए ऑर्बिट, ए क्या है, ए है ऑर्बिट नंबर, ए भी क्या है ऑर्बिट नंबर है, बट इस ऑर्बिट नंबर का नाम क्या है, n-1, राइट। समथिंग लाइक अगर ये 5 रहेगा, लास्ट ऑर्बिट 5th, तो पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा 4th, और प्री पेनल्टी क्या हो जाएगा 3rd, राइट। अब आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अरे नेक्स्ट क्लास में सबका वीडियो ऑन करवा कर मैं खुद चेक कर लूँगा, ठीक है। और इसको एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है, ये सोचकर कि बहुत बड़ा काम है, बहुत सारा चैप्टर में बहुत बार यूज में आएगा। 1 to 30 एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद है ना, कौन कौन सा एलिमेंट है। ओके, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1s2 2s2 के जैसा, या बॉक्स बनाकर भी, दोनों ऐसे लिखेंगे, सामने बॉक्स बनाएंगे, राइट। और उसके बाद उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रीडम देता हूँ कि जहाँ पर डी ब्लॉक रहेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मत निकालिएगा, नहीं तो आपसे रॉन्ग हो जाएगा। अभी आप डी ब्लॉक के लिए नहीं सिखाया हूँ, राइट। तो सिर्फ एस और पी ब्लॉक जहाँ पे मिलेगा उसका निकालिएगा। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, राइट। सबके लिए काम करना है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के लिए पहले काम कर लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद ब्लॉक निकाल लीजिएगा, ब्लॉक निकाल लीजिएगा ना, एस है, पी है, डी है। उसका पीरियड नंबर निकाल लीजिएगा, करेक्ट। और फिर ग्रुप नंबर भी निकाल लीजिएगा, लेकिन ग्रुप नंबर सिर्फ एस और पी ब्लॉक का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एस और पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के लिए छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास नोट्स में ही, या आप अपने क्लास नोट्स में ही कीजिए, जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना उसी क्लास नोट्स में। कहाँ से 1 से 30 तक एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे मैं एकदम सिस्टमैटिक करता हूँ, इतना काम नेक्स्ट ट्यूसडे को देखूंगा। 1, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं 1 और 2 और 30 से, 3 नहीं बोला भाई, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 30 तक जाना है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अस्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक आना है, राइट। 1 to 30 तक, बीच में टीओ है, हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी कुछ होता है ना कि क्लाइमेक्स आने से पहले ही स्टोरी बता देते हैं। भाई आप पहले करो तो सही, हो सकता है इसी बात के लिए अब आप बोल दिए तो मुझे पता है,
और जो आपका एक्सेप्शन है ना, वही स्कूल के एग्ज़ाम में टीचर पूछते हैं। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे एक्सेप्शन है। क्रोमियम और कॉपर में कहाँ पे एक्सेप्शन है। बट वो बात अब ये बात आप मुझसे पूछ लिया अभी, मैं चाह रहा था कि ना पूछें, पहले जो सिखाए हैं उसको कभी कभी मिस्टेक करने के बाद सीखें, तभी जो सिखाए हैं उसके बेसिस पे आप लिखिएगा, राइट। हाँ बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। नेक्स्ट ट्यूसडे, अभी हाफ एन आवर थोड़े आपसे होगा। नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट रेगुलर क्लास, ओके ना, मतलब आफ्टर 6 days, जो कमिंग ट्यूसडे, नॉट टुडे इटसेल्फ। तो ये काम, और ये स्कूल के एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पक्का क्वेश्चन आएगा, लिखने के लिए भी आएगा, और इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, अनपेयर भी, सब कुछ आएगा, करेक्ट ना। तो ये बहुत बड़ा, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा काम है, इसको करिएगा। अब मिलते हैं 8:30 में। आज जो स्टूडेंट का मैथ का मेकअप क्लास है वो मैथ का मेकअप क्लास में अटेंड करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।